जर्नी ऑफ जी सोल, उसमें बोला ऑफ सोल हुआ। में आपने बताया। हाँ बताया है। हम्म। तो ये हो गई मुक्ति। और जो आत्मा अजर अजर अमर अविनाशी का उसको होता है तो जीवन मुक्ति हो गई ना। जी। परम धाम में अगर मुक्ति नहीं चाहिए तो जीवन मुक्ति हो गई। हम्म। महाशिव के महाशक्ति के पास गई तो जीवन मुक्ति है वहां। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अलग अलग मतलब होता है। जैसे विष्णुपुरी में गई तो ये मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो गई। जी जीवन में होकर अनुभव करना मुक्ति का। जी। जैसे वैकुंठ में है हम्म तो वहां जीवन में है ना, हम्म मगर मुक्त स्वरूप है ना, आत्मा आजाद है ना, कर्म बंधन से आजाद है ना, हम्म। कर्म बंधन में नहीं है। हम्म तो वैकुंठ में जीवन मुक्ति होती है। हम्म तो शिवपुरी में भी जीवन मुक्ति है, परमधाम में भी जीवन मुक्ति है, महापरम धाम में भी जीवन मुक्ति है, परम परम महापरम धाम में भी जीवन मुक्ति है। तो इसको जीवन मुक्ति कहेंगे। तो आत्मा जब लीन में समा जाए, लवलीन अवस्था में ब्रह्मलीन हो जाए तो वो मुक्ति होगी। मगर यहाँ अलग अलग आत्माएं अलग अलग शास्त्रों करती है, भाई हमारा पूर्वजों की मुक्ति कराओ मुक्ति कराओ। तो नारायण बलि कराती है, नारायण बलि कराती है। नारायण बलि से क्या, नारायण क्या किसी को मुक्ति दे सकता है? मुक्ति तो अंतिम स्वरूप मिलते हैं। इसलिए मगर ये शास्त्रों में अलग अलग है। ये अपने अपने धर्म स्थानों में जाकर अपने पितृतर्पण कराते हैं, मुक्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। मगर ये सभी चीजों के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ा त्याग तपस्या चाहिए, अनेक जन्मों का संकल्प का फल मिलता है। मगर ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं जो इतनी इतनी ऊपर जा सकती हैं। बाकी तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। बाबूजी आपने तो बहुत सारी बातें बता दी जो मैंने अभी पूछी भी नहीं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे। अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं तो ज़्यादा कृपा होगी। जैसे मैंने लिखा है कि क्या जीवन और मृत्यु से ऊपर जाना मुक्ति कहा जाएगा एक नॉर्मल आत्मा की? हाँ। अभी तक जो आपने बात की वो तो बहुत उच्च आत्माओं की बात की, बहुत हाई क्वालिटी आत्माओं की बात है जी। देखो, जन्म मरण के चक्र से छूटकर ऊपर जाए, जैसे स्वर्ग लोक में जाए जी। हाँ तो स्वर्ग लोक में जाने के तो कहते हैं ना, वो स्वर्ग लोक गया, क्या गया? स्वर्ग गया। मगर वो आत्मा की तो मुक्ति नहीं होगी ना। वो टेम्पररी, उसको जीवन मुक्ति कहेंगे। जीवन में है मगर वो मोह और माया में फंस गया तो उसको मुक्ति का अनुभव नहीं है। वो तो स्वर्ग लोक में तो मोह माया है, तो माया भी बंधन है। तो उसको जीवन मरण से चक्र से ऊपर कैसे कह सकते हैं? क्या क्वेश्चन है? जीवन मरण के चक्र से ऊपर, हाँ उसको मुक्ति कहेंगे। जैसे जीवन और मृत्यु से ऊपर जाना उसे मुक्ति कहेंगे। देखो जैसे स्वर्ग लोक में जाता है तो स्वर्ग लोक में वहां मृत्यु नहीं है, मगर आत्मा की पावर खत्म हो जाती है तो आत्मा नीचे आ जाती है। नीचे आ जाती है मृत्यु लोक में। और फिर यहाँ जन्म मरण के चक्र में आती है। फिर उससे ऊपर जब महालोक में आत्मा जाती है तो वहां जन्म मरण से चक्र से पूरी हो गई। महालोक में जन्म मृत्यु नहीं होता। बराबर, महालोक में जन्म मृत्यु नहीं है। ठीक है। वहां तपस्या करते हैं महर्षि ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं जो ऊपर चौथे लोक से महालोक से जनलोक जाने की पुरुषार्थ करते हैं। तो वहां जन्म मृत्यु नहीं है तो उसको जन्म मरण से भी परे कहेंगे ना, तो उसको मुक्ति नहीं कहेंगे ना, वो जीवन मुक्ति अवस्था कहेंगे। ठीक है बाबूजी, तो क्या आत्मा जन्म लेना न चाहे तो उसे मुक्ति कहेंगे? मगर एक बात समझना चाहिए, आत्मा जन्म लेना ना चाहे, हाँ, और आत्मा के अंदर कर्म बंधन है, अनेकों जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, बिल्कुल, तो उसको पहले एक व्यवस्था थी कि जो धर्मराज था वो चित्रगुप्त का बुक्स में वो एंट्री हुई थी ना, भाई ऊपर जाता है तेरे को यहाँ जन्म लेना है, यहाँ जन्म लेना है, बराबर, हिसाब किताब था ना वहाँ, बराबर। तो यहाँ भी आज भी आत्मा को कर्म बंधन लागू पड़ता है। आत्मा की अपनी कर्म बंधन की स्टेज छोड़कर या कर्म बंधन छोड़कर कोई भी आत्मा जन्म मरण से चक्र से छूट नहीं सकता। तो बाबूजी जो प्रेत अवस्था में आज की डेट में है, क्या वो मुक्ति उनको मिलेगी? पहले तो प्रेत कौन बनते हैं ये सोचो पहले। प्रेत की अवस्था क्या है, प्रेत योनि क्या है? हाँ, जैसे 84 लाख योनि है ना, उसमें एक प्रेत योनि है, बराबर। जैसे मनुष्य योनि है ऐसे एक प्रेत योनि है। ठीक है जी। अब प्रेत योनि के अंदर जो बैठी हुई जो आत्मा है जी, वो तो बहुत महापापी मनुष्य होते हैं ना जी जी जी, और महापाप करते हैं, और अंत में मनुष्य जब मर जाता है तो अंतमति सो गति होता है जी, तो उसकी सदगति नहीं हो सकती जी, इसलिए वो ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहती है। बिल्कुल। अब प्रेत योनि में जो आत्मा भटकती है जी, उसकी आत्मा के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, उसका सूक्ष्म शरीर के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी होती है जी जी जी,
इतना कचरा भरा होता है, अनेकों जन्म के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या भरी पड़ती है। तो ऐसी आत्मा की मुक्ति, जीवन मुक्ति की इच्छा भी नहीं होती ना। प्रेत योनि में जाने वाली आत्मा इतनी दुष्ट आत्मा होती है कि मरने के बाद किसी से बदला लेना है, तो किसी के शरीर में प्रवेश करके बदला लेगी, किसी के घर में बैठी रहेगी, मंदिरों में बैठी रहेगी, फिर कोई देखेगा उसके घर चली जाएगी। तो जैसे मनुष्य के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या है, वही बन के प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेत योनि वाली आत्माएं कभी भी जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकती, इच्छा भी नहीं कर सकते। पुरुषार्थ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अंदर इच्छा ही नहीं आएगी। एक बात बताऊं, जरा चारों ओर पूरा तालाब में कीचड़ भरा हुआ है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई स्नान करने कोई मनुष्य गिर जाता है, अंदर क्या पड़ेगा? वो तो कीचड़ वाला हो जाएगा, कीचड़ वाला हो गया ना। हाँ। तो प्रेत योनि में रहने वाली ऐसी ब्लैक कीचड़ भरी हुई आत्मा है। अब उसको तुम क्या कहोगे? उसको तो देखो तो काली छाया दिखेगी, क्या दिखेगा? काली छाया, काली छाया, परछाई, परछाई, काली 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 होगी। उसके अंदर अच्छा ही कुछ भी नहीं, उसे प्रकाश का नेगेटिव रूप परछाई। हाँ, तो प्रकाश है ही नहीं अंदर, नहीं। हाँ। आत्मा के अंदर प्रकाश ही नहीं है। प्रकाश हो तो व्हाइट दिखेगी ना बॉडी उसकी, बराबर, व्हाइट बॉडी दिखेगी। और व्हाइट हो तो देवता बन जाएगी, ऊपर चली जाएगी, देवता लोक में चली जाएगी, दिव्य लोक में चली जाएगी, तीसरे लोक में चली जाएगी, स्वर्ग लोक में चली जाएगी। इसलिए ऐसे प्रेत योनि में कभी भी हमेशा याद रखो, भूत प्रेत योनि में जाने वाली आत्माएं इतनी दुर्गति को पाती हैं, इतनी हजारों साल भटकने के बाद फिर दोबारा मनुष्य अवतार में आती है, या भी कहीं ऐसी योनि में। तो बाबूजी, क्या ये बात सही है कि जो प्रेत योनि में वो चाहते हैं कि हम मनुष्य फिर से जन्म ना ले, तो क्या प्रेत योनि में भी उसको कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा वहां पर? देखो, कर्म बंधन तो उसकी आत्मा में कारण शरीर में रिकॉर्ड है ना। हाँ, बराबर, कहाँ रिकॉर्ड है? कारण कर्मों के कारण शरीर बनता है, बराबर। कारण शरीर माने ऐसी कि आत्मा का आकाश तत्व का शरीर है, ठीक है, आकाश तत्व का शरीर में, उसके अंदर परम आकाश नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आत्माएं इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती कि वो अच्छा सोचे, अच्छा कर्म करे, इसलिए वो चाहे, ये ऐसी चाहेगी नहीं, वो ऐसी आत्मा कि मैं जन्म मरण के चक्र से ऊपर चाहूंगी। ऐसी आत्मा कौन चाहेगी? जो जिनकी आत्मा परम तत्व की बनी है, परम आकाश की बनी है जी, जिनकी आत्मा परम आकाश की बनती है जी, वो ऐसी हाई क्वालिटी आत्मा ही ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जन्म मरण के छुटकारा पाने की कोशिश। बाकी जिनकी आत्मा आकाश तत्व से बनी है जी, आकाश तत्व की है आत्मा, तो यही जन्म मरण के चक्र में यही भटकती रहेगी। अच्छा बाबूजी, जो व्यक्ति जो ज्ञान समझने की उसके पास शक्ति ही नहीं है, चाहे वो जिंदा मनुष्य है चाहे वो प्रेत योनि में है, वो ज्ञान समझने की उसमें बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्चुअल पावर ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनको मुक्ति मिलेगी, क्या मिलेगा? वो तो ऐसे ही हमारे जो शास्त्रों के हिसाब किताब में बताया ना कि जन्म मरण के चक्र में आती रहेगी, भटकती रहेगी, बस। और उसको क्या है, ऊपर जा नहीं सकती नहीं, ये तो दूसरे लोग में भी जा नहीं सकते। धरती ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकती, 200 किलोमीटर तक धरती ग्रेविटी है ना जी, उसको ग्रेविटी का भी कायदा लागू पड़ेगा। उसको 3 तत्वों में वायु तत्व भारी है, ओके, तो वायु तत्व भारी है तो धरती जैसे वायु तत्व को खींचती है ना जी, ऐसी तरह उसका वायु तत्व, उसकी शरीर में वायु तत्व भारी है जी, तो उसका शरीर को भी धरती ग्रेविटी खींचेगी, ओके, तो धरती की ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकती ऐसी आत्माएं, तो इसलिए 200 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकती। तो बाबूजी, ये मुक्ति पाने का तो क्या एक ही रास्ता है, ज्ञान योग, या कोई और भी रास्ता है? देखो, कोई भी चीज आपको पानी है जी, आपको जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनना है जी, तो इसके लिए क्या पढ़ाई पढ़ते हो ना? बिल्कुल। कि ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं ना? बिल्कुल। कितने साल पढ़ते हो? बहुत, आधी जिंदगी पढ़ते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने की, और फिर पढ़ाई बनने के बाद मर गया तो वो डिग्री कम में आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसी तरह ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में ये पढ़ाई है, मुक्ति पाने के लिए पढ़ाई है, ब्रह्म ज्ञान है जी, तो ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ता है, बिना ज्ञान तो कुछ भी तुम पा नहीं सकते। तो बाबूजी, जो नास्तिक है, ज्ञान भक्ति योग कुछ भी नहीं करते, तो उनका क्या? वो भूत प्रेत योनि में, वो तो प्रेत योनि में जाएंगे, भूत प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, फिर दोबारा कहीं ना कहीं भटक, फिर जानवर भी बन सकते हैं। ऐसा क्या है, जानवर बनेंगे दूसरी योनि में। हाँ, तो मैं ये भी पूछना चाह रहा था, क्या ये सब प्रेत योनि वाली आत्माएं जीवात्मा बन के जानवर योनि में क्यों नहीं जाएगी? ना,
ओके जाती है, इसमें क्या है, 84 लाख योनि में जाती है, वो गलत बात नहीं है। ओके। आत्मा में शक्ति कब बहुत विकर्म पाप करती है, अनेकों जन्म पाप करती है, ओके। तो आत्मा में शक्ति नहीं रहती, उसके संस्कार जैसे कुत्ते जैसे बन गए तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। ओके। तो जानवर जैसे बन गए तो जानवर बनेगा। संस्कार जैसा होगा ऐसी आत्मा में जो संस्कार है ऐसी योनि में जाएगी। तो बाबूजी आज तक की डेट में क्या किसी व्यक्ति को मुक्ति, जीवन मुक्ति कुछ मिला है? मिलता है, क्यों जाते हैं, ब्रह्मलीन अवस्था वाली जाते हैं, पूरी प्रोसेस होती रहती है ब्रह्मांड में। क्या अच्छा, ये चलता ही रहता है? हाँ, हमेशा चलता रहता है। अच्छी आत्माएं ऊपर जाने की कोशिश करती है, ओके। और ऊपर से अच्छी आत्माएं भी नीचे आकर जन्म लेकर धरती पर अच्छा पुरुषार्थ करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर ये प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा, पूरा जो लोग है ना, 7 लोग, जी जी जी, वो भरा पड़ा है। 7 भूपुरु लोग, स्वलोक, महालोक, जानलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी भरा पड़ा है पूरा। और परमधाम में बेहिसाब आत्माएं रहती हैं। ओहो। परमधाम में निराकारी अवस्था में कैवल्य ज्ञानी, ओके। निराकारी अवस्था में पूरा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हम कहते हैं निराकार स्टेज को। तो बहुत भरा पड़ा है, पूरा ब्रह्मांड भरा रहता है, ऐसे कोई जरूर। और दूसरे ब्रह्मांड वाले भी हमारे ब्रह्मांड में आते जाते रहते हैं। ओके। हाँ, जैसे एक घर में दूसरे घर नहीं जाते आप लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल, एक ब्रह्मांड एक घर है, शिव का एक घर है, तो दूसरे महाब्रह्मांड से, गैलेक्सियों से आते जाते रहते हैं, यूनिवर्स से भी आते जाते रहते हैं। ये तो बहुत अमेजिंग बात बताई बाबूजी। ये आज तक तो किसी के मुंह से ये बात तो सुनी ही नहीं जो आप अभी बता रहे हैं। दूसरे ब्रह्मांड वाले भी है, हर कोई के ब्रह्मांड एक शिव का घर है। क्या है, एक ब्रह्मांड माना एक शिव का घर। क्या है, तो ये महाशिव का एक मोहल्ला हो गया। क्या हो, गैलेक्सी क्या हो गई, जी जी, महाशिव का एक मोहल्ला हो गया, एक गांव हो गया। क्या हो गया, और यूनिवर्स क्या हो गया, एक शहर हो गया। और महाशिव का यूनिवर्स एक जी, महाशिव का शहर हो गया। जी जी। हाँ, तो उसमें घूमते फिरते रहते हैं। बाबूजी, अगर किसी आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो क्या क्या करना होगा? क्या कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद कर सकता है, जैसे योगदान देना? देखो, एक बात बताओ, मनुष्य किसी को भी हेल्प क्या कर सकता है? हाँ, मनुष्य मनुष्य आत्मा की कैपेसिटी क्या है? आप सोचो कभी। खुद जो मनुष्य दूसरों को मदद करना चाहता है जी, मगर वो खुद की हेल्प कर सकता है? जी नहीं, खुद जाता है। नहीं, वो तो खैर वो डिसीजन लेगा कि मैं पहले जाऊं या किसी की हेल्प करके जाऊं। कैसे ले जाएगा? वो अपना ज्ञान पूरा करेगा और अपने लग जाएगा काम। ऐसा कहते हैं खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता। हाँ, ये तो है। हाँ, हाँ, आत्मा मनुष्य जब मर जाए तो बाद में स्वर्ग जाएगा ना। हाँ, ये बात भी है। हाँ, कि जीते जी स्वर्ग जाए, त्रिशंकु बनना है क्या उसको? जी, न तो त्रिशंकु की कहानी सुनी है ना। हाँ, विश्वामित्र ने त्रिशंकु को ऊपर जीते जी स्वर्ग में ले जाने का वरदान दिया। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा त्रिशंकु बन जाएगा। तो जब जो विश्वामित्र थे जी, उसको ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए बहुत साल, ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए जी, मतलब ब्रह्मर्षि पद पाना ये बहुत बड़ी, कई युगांतर जन्म मरण के चक्र में आती तब ब्रह्मर्षि पद पाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो महाविश्वामित्र थे ना, उसको ब्रह्मर्षि पद कई तपस्या के बाद भी नहीं मिला उसको। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम कर रहा था विश्वामित्र। था तो क्षत्रिय राजा था ना जी, उसकी कहानी पूरी है। तो ये जब ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए भी, ब्रह्म ऋषि का पद पाना जी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबूजी, यहाँ वाला मनुष्य, जैसे मेरा मकसद कहने का मतलब ये था कि कोई अगर अपने दादा परदादा कहीं लोक में बैठे हुए हैं, उनको मदद करने के लिए कुछ यहाँ से करना चाहे, धरती लोक से कोई प्रेशर डाल सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा पितृ तर्पण करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये तो एक सिस्टम है यहाँ पे। नहीं, इसकी समझने की बात है हाँ। कि तुम्हारे पूर्वज पहले चांद पर रहते थे जी, तो रावण सीरियल में भी बताया था और शास्त्रों में भी बताया है, मनुस्मृति में भी लिखा है जी, कि जब उसको पितृओं को भूख लग जाती थी जी, तो ये ब्राह्मणों में प्रवेश करते थे। जी, 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 और बड़े बड़े यज्ञ करते ब्राह्मणों को, फिर वो मांस आदि खिलाते थे। ब्राह्मण भी मांस आदि खाते थे पहले। हाँ, अपने वेदों उपनिषदों में लिखा हुआ है। जी, 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 उसको डिनाई को रावण ने उसी चीज को ऑब्जेक्ट किया था जी, जी, कि तुम ये गौ हत्या क्यों करते हो। रावण ने ऑब्जेक्ट किया था जी, क्योंकि उसी में बताया कि जो पितृ ये कहते थे कि जो ऊपर से आने पितृ तर्पण करना है, अगर जो पितृ गौ मांस खाता है तो वो 8 महीना तक उसको भूख नहीं लगती। ये तो बात सही है। मैंने भी कुछ पढ़ा था कि मछली खाओ तो 1 साल तक भूख नहीं लगती। या हाँ, तो गाय का मांस खाने वाले को ज्यादातर भूख नहीं लगती, लंबा समय तक भूख नहीं लगती। और दूसरे जानवर खाने से महीना भूख लगती, 2 महीने भूख लगती, 3 महीने में। फिर तो ब्राह्मणों में प्रवेश कर जाते हैं
अब रावण जो खाते थे वो उसमें आत्मा प्रवेश कर गई, उसके पूर्वज। हाँ तो पितृतर्पण कराते, ये सब लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा है, वेदोपनिषदों में भी लिखा है। और रावण सीरियल आई थी, उसमें भी रावण ने भी अपोज किया था कि ये जानवरों की हत्या न की जाए। आज दुनिया में भी सब अपोज कर रहे हैं ना कि भाई ऐसे रावण बकरों का बलिदान या कोई भी जानवरों की बलि देते थे, वो उसने रावण ने अपोज किया था। जी जी जी। जब छोटा, क्योंकि वो रावण भी, उसका बाप भी बहुत बड़ा ऋषि था, ब्रह्मर्षि था वो। और बापूजी यहाँ हमारी बात थी कि हम क्या योग का पावर किसी को दान में दे सकते हैं, जैसे ज्ञान दान, महादान आप कहते हैं, तो योग दान कर सकते हैं? केवल ज्ञान दान कर सकते हैं। ओके। योगदान, तुम्हारी आत्मा में ही योग की शक्ति नहीं है। ओके। तो तुम्हारा योगदान क्या करोगे? ओके। आजकल क्या एक नई सिस्टम निकले, दूसरों को एक चैनल बना रहे हैं। हाँ। पावर देने के लिए, वो बीमार है उसको पावर। आजकल यही चलता है व्हाट्सएप के ग्रुप में, भाई ये बीमार है, बाकी के लोग इनको पावर दे सकते थे, ये दे वो दे, पर रियलिटी में क्या होता है? मगर एक बात बताओ, उससे होता है क्या? मैं एक बात बताऊं जी। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था ना, वो पावर ट्रांसफर पावर क्या करते हैं उसको, वो जैसे रेकी वाले नहीं पावर देते हैं। हाँ, हीलिंग एक अपनी वीडियो बनी थी, पावर सीक्रेट ऑफ हीलिंग के अंदर बताया आपने। हाँ, तो हीलिंग में क्या एक दूसरे को पावर हील करते हैं ना जी। अरे भाई, तेरे अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है, हीलिंग करने वाले के अंदर ही गुस्सा भरा हुआ है, तो उसके अंदर गुस्सा ट्रांसफर करोगे? ये तो तुम्हारे अंदर है ही क्या? तुम्हारे अंदर जो होगा वो तुम ट्रांसफर करोगे ना। बिल्कुल। तो ऊपर से जो बीमार है, तुम उसको हीलिंग करने जाओगे तो तुम्हारा कचरा उसके अंदर जाएगा, तो और बीमार हो जाएगा। नहीं मरना होगा तो मर जाएगा, और क्या। अरे सोचो, तुम्हारे पास है क्या तो तुम दोगे, हीलिंग करोगे? मेरे को तो समझ भी नहीं आता। एक सोचने वाली बात है, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास गुस्सा है, हाँ, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, अहंकारी हो, और तुम किसी को वाइब्रेशन ट्रांसफर करोगे, तुम्हारे अंदर जो होगा वो दूसरों को पास जाएगा ना। हाँ, ये तो बात ठीक है। हाँ, एक सीधी सी बात है ना। तुम्हारे पास जो होगा वो दोगे ना। तुम्हारे खुद के पास शांति नहीं है, मन की शांति नहीं, तुम दूसरों को क्या शांति दोगे? शांति दान करो, क्या शांति दान करोगे भाई? सही बात। हाँ जी। तुम अंदर गुस्से से लाल पीले हो रहे हो जी। हाँ जी, इतने महाविकारी हो। बापूजी, तो जब शिव काल अग्नि पैदा करके और आत्मा को अपने रोम रोम में समा देते हैं, तो उसको मुक्ति कहेंगे या जीवन मुक्ति कहेंगे? जो रोम रोम में समाने वाली बात है ना जी, वो महाशिव करता है। ओके। महाशिव महाकाल प्रलय में अनंत कोटि शिव नहीं करेगा ये काम। शिव तो साधारण अग्नि पैदा करता है सूर्य में प्रेस करके। अच्छा। जो रोम रोम में समाने वाली बात है ना वो, अच्छा, वो महाशिव महाकाल अग्नि पैदा करके हाँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। एक ब्रह्मांड उसके रोम में, एक सेल माना एक ब्रह्मांड उसका। महाशिव के जितने सेल है इतने ब्रह्मांड। तो बाबूजी, आपने एक और बात भी बोली थी, जो आत्मा परम तत्व की बनी हुई है, जो ऊपर के पर ब्रह्म में से आपने बताया था डायरेक्ट बनी है, तो उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी या जीवन मुक्ति? देखो ऐसा है, जो एक सीधी सी बात है, समझो कि कोई आत्मा हमारे ब्रह्मांड में जी महा गैलेक्सी से महाशिव की कैटेगरी की, वहां महाशिव की रचना आती है, ठीक है, और वो परम तत्वों से बनी है, ठीक है, और वो हमारे ब्रह्मांड में आती है, ठीक है, और एक साधारण मनुष्य बन जाती है, ठीक है। तो वो तपस्या करके ये आती तो देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आती है कि मनुष्य अवतार क्या है, मैं जरा देखूं। मगर 1 2 4 5 जन्म लेगी, फिर वो उब जाएगी, फिर वो तपस्या करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो काल अग्नि के समय पर वो जो शिव की जो रचना है वो जलकर भस्म हो जाएगी। अच्छा। मगर ऐसी आत्माएं, शिव से हाई कैटेगरी वाली जो आत्मा है वो जलेगी नहीं, वो उससे पहले उसको पता लग जाएगा, वो दूसरे छोड़कर चली जाएगी, उसको जला नहीं सकता। परम तत्वों की आत्माएं काल अग्नि में नहीं जल सकती। ओके। केवल आकाश तत्व वाली आत्मा ही काल अग्नि में जलकर खत्म हो जाती है। तो परम आकाश से बनी हुई आत्माएं खत्म नहीं होती परम तत्वों से। ओके। तो बाबूजी, अब थोड़ा सा जीवन मुक्ति के बारे में बताइए। अभी तक जो बताया सब कुछ मुक्ति के बारे में, अब जीवन मुक्ति के बारे में बताइए। देखो, जीवन मुक्ति माना ज्ञान के अंदर इसका मतलब ये होता है, ये बात आपने ही समझाई, आज तक हमने कहीं ये बात नहीं पढ़ी, नहीं, यही आपने बताया था कि ये सबसे उच्च अवस्था है। हाँ, तो जीवन मुक्ति अवस्था महान ऊंची अवस्था होती है। ओके। जैसे एक मनुष्य है जी, उसको होता है कि मैं पुरुषार्थ करके जीवन मुक्ति में मुझे जाना है जी। तो धीरे धीरे मनुष्य अवतार पुरुषार्थ करके ब्रह्म स्वरूप को याद करता है जी, या गीता के भगवान को याद करता है, मगर गीता का भगवान कृष्ण को शरण में जाता है जी। तो वो गीता का भगवान कौन जी? जो तुम्हें जीवन मुक्ति अंदर जाना है तो कहाँ जाना है तुम्हें? पहले तो जीवन मुक्ति अवस्था क्या है? जीवन मुक्ति अवस्था माना अमरलोक। क्या?
अमर पद, जी। जहां तुम आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। कहाँ? ओके। परम धाम। ओके। जहां आत्मा मुक्त अवस्था होती है, अमर लोक। तो आत्माएं मुक्त हो जाती है। आत्माओं के साथ कर्म बंधन कोई नहीं होता। ओके। आत्माओं का जब कर्म बंधन होता है, कर्मातीत अवस्था होता है, तब उसको जीवन मुक्ति की अवस्था कहते हैं। जब कोई भी कर्म बंधन, तब आत्मा परम धाम में चली जाती है। आत्मा कैवल्य अवस्था निराकारी होती है। तो उसको परम धाम में जाना है, तो परम धाम में जाने के लिए कौन से किसकी उपासना करें, ये पहले सोचेगी ना। कि अगर तुम विष्णु की उपासना करो तो विष्णुपुरी में जाओगे, बराबर। मगर विष्णु की पुरी वो परम पद नहीं है, वो तो वैकुंठ है जी। वैकुंठ से भी वापस आत्मा आ सकती है धरती पर। अब शिवपुरी को जाओगे तो शिवपुरी तक जाओगे, मगर डायरेक्ट तो परम पद जाना है। तो गीता का भगवान ने कहा है, तू सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। जी। तो ये कृष्ण का भगवान जो है, गीता का भगवान जो है, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उसने बोला, मुझे सूर्य की भांति मेरी परम तत्व की रोशनी है, सूर्य की भांति मुझे याद कर, निराकार परम प्रकाश को याद कर। क्या कर? मैं हूं निराकार परम प्रकाश को याद कर, तो मैं तुझे अंत में तुझे कहाँ ले जाऊंगा? परम धाम में, उच्च पद में ले जाऊंगा। परम धाम में माना जीवन मुक्ति, जहाँ जीवन है मगर कर्म बंधन नहीं है, इसलिए मुक्ति है। कर्म बंधन से मुक्ति, ऐसी आत्मा की स्टेज, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। कोई कर्म बंधन नहीं, निराकारी अवस्था। जब निराकारी अवस्था होता है तब ज्ञान स्वरूपम होती है, दिव्यानंद स्वरूपम होती है, तब आत्मा दिव्य अनुभव करती है, दिव्य स्वरूप का अनुभव करती है। दिव्यानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम, परम आनंद का अनुभव करती है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। मगर जब जीवन मुक्ति में फिर वो जागती है महापरम धाम में, महाशिव के पास जाती है, तो वहां महाजीवन मुक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? जी। इस परम धाम में उसको जीवन मुक्ति कहेंगे, महापरम धाम में जाएगी तो जीवन मुक्ति कहेंगे। आगे यूनिवर्स में जाती है महापरम शिव के पास, महापरम धाम में, महापरम धाम में जाती है, तो वो परम महाजीवन मुक्ति, महाअमरलोक। परम धाम है अमरलोक, महाअमरलोक, महाब्रह्मांड गैलेक्सी, महाशिव, महाअमरलोक। इससे आगे परम महाअमरलोक, इससे आगे और भी परम 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 महाअमरलोक है। मल्टीवर्स के ऊपर भी जाओ, मल्टीवर्स जो है उससे ऊपर भी जाओ, जहाँ ऑलमाइटी ऑथोरिटी रहता है, उसके पास जाओगे तो ऊंचते ऊंच परम धाम है वो। तो उसको परमानेंट अमरलोक कहेंगे। क्या? परमानेंट जीवन मुक्ति। क्या? बेहद की जीवन मुक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? जी। मुक्ति, महामुक्ति, परम महामुक्ति, परम 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 महामुक्ति, और अंत में बेहद की जीवन मुक्ति, माना बेहद का अमरलोक। कभी भी जीवन मरण के चक्र में नहीं आएंगे, ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी। तो बाबूजी, ये अवस्था सिर्फ परम तत्व से बनी हुई आत्मा ही प्राप्त कर सकती है, या इस धरती लोक पे बनी हुई, जो इस भूमंडल में बनी हुई आत्मा जो है वो भी प्राप्त कर सकती है? देखो, हमारे यहाँ पहले आत्माओं की कैटेगरी तुम्हें समझनी पड़ेगी जी। हमारे धरती पर वेरियस क्वालिटीज ऑफ आत्मा है, कितनी वेराइटी। जैसे इस ब्रह्मांड की शिव की रचना है जी, ब्रह्मा द्वारा जो सृजन किया गया ना जी, वो रचना भी है जी। तो वो तो मुश्किल से ही ब्रह्मांड के परम धाम जो जा सकती है। ठीक है। मैंने आगे बताया कि जो गैलेक्सी से आई है, महाशिव की रचना है जी, तो उसके अंदर परम तत्व होता है, वो आत्माएं परम आकाश से बनी हुई होती हैं। बिल्कुल। तो वो महाशिव की उपासना कर तक महाशिव तक जा सकती हैं जी। दूसरी कई जो यूनिवर्स से भी आए हुए हैं जी, तो यूनिवर्स से आई हुई उसकी कैटेगरी थोड़ी हाई होती है आत्मा की, तो वो तपस्या करके यूनिवर्स तक जा सकते हैं। इससे और भी है कि ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं जी, इससे ऊपर ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं। तो जो जहां से आई है वो वहां जा सकती है, और ज्ञान भी उतना ही लेगा। देखो जो आत्मा, जैसे हम बेहद का ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, हमारे कई है ना कि यूनिवर्स का ज्ञान दिया है, गैलेक्सियों का ज्ञान दिया है, मल्टीवर्स का बताया आपने, और मतलब 2101 का ब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड का ज्ञान भी हमने यूट्यूब में डाला हुआ है जी। तो जो बेहद की आत्मा होगी, कौन सी? बेहद की। बेहद, क्योंकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी बेहद का ब्रह्मांड का जो मालिक है जी, वो आकर पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए बेहद की आत्माओं की उसने रचना की है जी। और बेहद की आत्माएं ऐसे मैंने बनाया कि ये धरती पर 9,16,000, 1,008 और 108 है जी। तो वो बेहद की आत्मा का ज्ञान, बेहद का ज्ञान सुनेंगी और बेहद के बाप को जानेगी, तो वो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएंगे इनके पास।
ओके। बेहद के परम धाम में जाएगी। तो ऐसी नंबरवार है। जैसे ये एंशिएंट एलियन वाले भी बताते हैं ना जी। कि जैसे अलग अलग कोई ग्रहों से आई है, कोई गैलेक्सियों से आई है, सही बात कभी है। यूनिवर्स से आई। जैसे यीशु ख्रिस्त वाले क्या बताते हैं कि यीशु ख्रिस्त 7 यूनिवर्स का मालिक है। जी। तो दूर दूर से यूनिवर्स से आया होगा ना, बिल्कुल। उसका पूरा ग्रुप लेकर आया होगा ना, तो बिल्कुल। उसके साथ बेहिसाब खरबों खरबों आत्माएं होगी ना, बिल्कुल। तब धरती पर वो मनुष्य बन के अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं ना, जी। क्रिश्चियन धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे जो मुस्लिम लोग वाले हैं, उन्होंने मैं कहीं सुना है, तो ये बताया कि हमारा जो खुदा ताला है ऐसे 18,000 धरतियों पर राज करता है। बिल्कुल। तो 18 धरतियों का एक क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम होगा ना, जिसमें 18,000 धरतियां होगी, जो आज साइंस कह रहे हैं ना, क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम। जी जी। तो कई गैलेक्सियों में भी क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम होता है जी। तो उसका मालिक होगा। तो ये सब यहाँ आए हैं। और मैंने भी बताया कि आजकल दूसरे ब्रह्मांडों में घुस घुस कर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पूरी गैलेक्सियों में, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में लड़ाई झगड़ा हो रहा है पूरे। तो ये सब हो रहा है। तो घुसते जाते हैं, घुसते तो धरती पर कई दूर दूर से कहीं आए हैं। इसलिए तो इतने धर्म संप्रदाय कहाँ से आए? पहले थे इतने, आज से 2000 साल पहले यीशु ख्रिस्त था, तो दूसरे दूर दूर से यूनिवर्स से आए हैं। मुसलमान भी दूर दूर से। तो बाबूजी ये हर धर्म की आत्मा धरती पे है, उन सब की मुक्ति कैसे होगी फिर? वो तो ऐसा है, हाँ, वो बेहद की मुक्ति की बात करो। जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो पूरे मल्टीवर्स को जीवन मुक्ति और मुक्ति जीवन मुक्ति देगा। कितने? ओके। उसने जो जैसे ब्रह्मा कुमारियों में जैसे कृष्ण से द्वारा गीता ज्ञान सुना है ना, आज से 5,000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय, और उससे पहले भी रामावतार हुआ, रामराज नहीं हुआ, कृष्ण अवतार में कृष्ण का नहीं काम हुआ। तो अभी दोबारा आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का रोल करके ब्रह्मा कुमारी में ये गॉड रेस द्वारा वाणी चल के वो ज्ञान दे रही है। ओके। तो ये कह रही है ना कि यहाँ 9 लाख को जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति, पूरे मल्टीवर्स में बाकी सबको मुक्ति कह रही है। ओके। हाँ समझ, मैं नहीं कह रहा, जो कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है। ओके। किसने कहा? गीता ज्ञान किसने दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। जी। तो आज भी दोबारा कृष्ण वाली आत्मा रिबॉर्न होकर जी दादा लेखराज के रूप में, जी, ब्रह्मा बाबा के रूप में आज ब्रह्मा कुमारी में काम कर रहा है। जी जी। और वहां जो वाणियां चलती है उसको व्यक्त वाणी अव्यक्त वाणी कहते हैं जी। वो गीता ज्ञान है। उसमें जो बात बताई है जी कि बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को बेहद के विश्व का मालिक बनाता है और बाकी सबको मुक्ति देता है। तो पूरे मल्टीवर्स वालों को मुक्ति देगा, इसका मतलब ही हुआ है ना, क्योंकि पूरा चढ़ा हुआ मल्टीवर्स है। तो मल्टीवर्स में तो सब धर्म की आत्मा आ ही जाएगी ना, फिर कुछ ये तो धरती पर तो कुछ नहीं है, मल्टीवर्स तो कितना बड़ा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस मल्टीवर्स के अंदर तो फिर तो 7 आसमान भी आ गए और 7 यूनिवर्स भी आ गए, सब आ गया ना। 7 यूनिवर्स तो कुछ नहीं है ना। हाँ, साइंस के हिसाब से यूनिवर्स कितने हैं? 10 तो raised उन to सब 500। उसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स के अंदर की सब आत्माओं को मुक्ति मिलेगी ना। मल्टीवर्स में परम तत्व उतारेंगे, ओके। तो परम तत्व उतरते ही सारे तत्व वाली आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी। ओके। डाइल्यूट हो जाना माना मुक्त हो जाना। तो मुक्ति, और जो हाई क्वालिटी जिनकी आत्मा परम प्रकाश की बनती है, कौन सी? परम तत्वों की नहीं, परम प्रकाश की, जिसकी आत्मा परम प्रकाश की बनती है जी, वो ही जीवन मुक्ति में जाएगी ऊपर, और वो भी ऊंचे ऊंच परम धाम में जाएगी। वही उसने कृष्ण वाली आत्मा ने कहा हुआ है जी। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति का काम होना ही है। एक पल में पूरे मल्टीवर्स में मुक्ति, बाकी सबको जीवन मुक्ति, एक पल में जीवन मुक्ति जी और मुक्ति।